बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि आसिफ जरदारी ने सदर पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने नौमुंतखब सदर से हल्फ लिया। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर बन गए हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ ने शिरकत की। वज़राए आला समेत सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की, जबकि नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक पहली मुद्दत के लिए सदर रह चुके हैं। आसिफ अली जरदारी के हल्फ उठाते ही हॉल में एक जरदारी सब पर भारी के नारे गूंज उठे। आसिफ अली जरदारी ने सदर पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नौमुंतखब सदर से हल्फ लिया। काबीना डिवीजन ने नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर हल्फ ले लिया है नोटिफिकेशन के मुताबिक, और सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर का मनसब भी संभाल लिया है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी के हल्फ उठाने के फौरन बाद और ऐवान सदर पहुंचने के फौरन बाद जो कैबिनेट डिवीजन है उनकी जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, और जिसमें बताया है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर मुमलिकत के तौर पर अब मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने हल्फ उठा लिया है। और इसी हल्फ उठाने की जो कैबिनेट डिवीजन की जो कॉपी है, नोटिफिकेशन जो है, ये तमाम सेक्रेटरियों को भी भिजवा दिया गया है। चारों सूबों के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी भिजवाया गया है। इसी तरह मिलिट्री सेक्रेटरी को भिजवाया गया है, और सेनेट सेक्रेटेरिएट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो स्टाफ है, सेक्रेटरी हैं, उनको भी ये नोटिफिकेशन जो है वो अरसाल कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं उनका काबीना डिवीजन की जानिब से, जो कैबिनेट डिवीजन है उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। और चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा कि अपने पैगाम में उन्होंने ये भी कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतल्लिक उमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। ईरान के सदर की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात में फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक कायम है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ लाहौर में एहतजाज जारी है। पुलिस ने GPO चौक से MPA हाफिज फरहत को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 50 से ज़ायद कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अंसारी। लियाकत, बताएगा, एहतजाज जारी है, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? लियाकत से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। पुलिस ने GPO चौक से MPA हाफिज फरहत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 50 से ज़ायद कारकुन भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, जबकि इजरा में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा को भी सदर गोल चक्कर से गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे की जानिब से तस्दीक भी कर दी गई है। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी से आने वाले PTI की रैली प्रेस क्लब पहुंच गई है। रैली की क़यादत शेर अफजल मरवत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ लाहौर में एहतजाज जारी है। लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज बिल्कुल आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, और ये मार रोड GPO चौक जो था वो आज पूरा दिन जो है वो मैदान एहतजाज बना रहा। यहाँ पर PTI के सिर्फ लाहौर ही से नहीं, ननकाना साहब, शेखुपुरा और कसूर से भी जो है छोटे छोटे काफ़िले यहाँ पर एहतजाज के लिए पहुँचते रहे, लेकिन पुलिस बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर तैनात थी, जिस बायस जो ही कोई कारकुनों की टोली या कारकुन पहुँचते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर लाहौर में गिरफ्तारियों की बात की जाए तो 60 से ज़ायद PTI के कारकुनों को एहतजाज पर गिरफ्तार किया गया है। MNA सरदार लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार किया गया है। 2 अरकान सूबाई असम्बली हाफिज फरहत अब्बास और हारून अकबर को गिरफ्तार किया गया है। इचरा से सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया, और इसी तरह मियां महमूद रशीद के साहबजादे डॉक्टर हसन महमूद को, वकास अमजद को गिरफ्तार किया गया है। तो यूँ PTI आज जो है वो मार रोड पर GPO चौक पर जैसे जैसे एहतजाज के लिए मुख्तलिफ लाहौर के हिस्सों से लोग पहुँचते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, और मुख्तलिफ
थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। इछड़ा मुख्तलिफ सदर थानों में गोल मुंतशिर चक्कर कर दिया गैंग गया है। लियाकत अंसारी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने साइफर केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर केस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। साइफर साजिश के पीछे आलाए कार एक दिन सामने आएंगे। बानी पीटीआई का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा कि आसिफ जरदारी ने तोशा खाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां ली, वो मुल्क के सदर बन गए। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो भी मुल्क के वजीर आजम हैं। गैर कानूनी मुकदमे बनाए गए। मैं आज जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए कि ये साजिश किसने की और इस साजिश को इम्प्लीमेंट और अलाकार कौन लोग बने। इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द इमरान खान को रिहा किया जाए। आज जो शख्स आसिफ जरदारी अभी हल्फ ले रहा है सदर पाकिस्तान का, इसी तोशा खाने से जिस चीज की इजाजत नहीं है, इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं, लेकिन आज वो अफसोस की बात है कि वो इस मुल्क का सदर बन रहा है। शहबाज शरीफ जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की उसके अकाउंटों से साबित हुआ, जिसने टीटियां कराई गैर कानूनी, अफसोस की बात है कि आज वो इस मुल्क का वजीर आजम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान के चांद की पैदाइश पाकिस्तानी वक्त मुताबिक 10 मार्च दोपहर 2 बजे हुई। 11 मार्च को मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। चांद की पैदाइश कैसे होती है? आम आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम अज कम उम्र कितनी होनी चाहिए? इस रिपोर्ट में देखिए। साइंसी एतबार से चांद की पैदाइश है क्या, या फिर नया चांद किसे कहते हैं? इसके लिए हमें निज़ाम शमसी को समझना होगा। निज़ाम शमसी में मौजूद हर सैयारा सूरज के गिर्द इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से अपने मदार में चक्कर काट रहा है। जब चांद गर्दिश करते करते जमीन और सूरज के ऐन दरमियान आ जाता है तो उसे हम चांद की पैदाइश कहते हैं। पैदाइश के वक्त चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी मुनक्कस होती है और जमीन पर नहीं पहुँच पाती, इसीलिए चांद जमीन पर रहने वालों को नजर नहीं आता। चांद की पैदाइश फितरी अमल है जो अपने पैदा होने के 14 दिन और कुछ घंटों बाद पूरे जौबन पर होता है। इस तरह आइंदा 14 दिन और कुछ घंटों बाद इसकी वापसी का अमल मुकम्मल हो जाता है और इस नए चांद की पैदाइश हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक खुली आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम से कम उम्र 26 घंटे और उफ़क़ी ज़ाविया 8 से 10.5 डिग्री होना चाहिए। चांद का सर्कल मुकम्मल होने के लिए 29 दिन और कुछ घंटों का अमल दखल होता है। इन्हीं इजाफी घंटों के बायस चांद कभी 29 और कभी 30 दिन का होता है। चांद जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, चांद की एक ख़ास पोजीशन जिसे हम एस्ट्रोनॉमी के लैंग्वेज में कंजंक्शन कहते हैं, जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में होता है तो इस पोजीशन को हम कंजंक्शन कहते हैं। एक कंजंक्शन से दूसरे कंजंक्शन का जो वक्फ़ा है वो 29 दिन 12 घंटे होते हैं। तो इसीलिए इस्लामिक कैलेंडर जो है में चांद का जो महीना है कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है। यानी कंजंक्शन के वक्त जो है हमें चांद नज़र नहीं आता। उस वक्त चांद की जो उम्र है हम उस वक्त उसको कहते हैं 0 होती है। अपनी पैदाइश के बाद चांद अपने मैदार में आगे की तरफ सफर शुरू करता है, जिसके बाद जमीन से देखने पर सूरज और चांद के दरमियान फर्क जाविया बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये जाविया 0 डिग्री से बढ़ने लगता है तो ये हिलाल की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। चूंकि चांद का मैदार गोल की बजाय बेज़वी है, यही वजह है कि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी रफ्तार मुख्तलिफ होती है, इसलिए ये जाविया भी मुख्तलिफ शरह से ही आगे बढ़ता है। माहिरीन के मुताबिक इस्लामी महीने के 29 तारीख को चांद बारीक होने की वजह से नजर आने के इम्कानात कम होते हैं, जबकि 30 तारीख को चांद चौड़ाई में ज्यादा होने की वजह से बआसानी देखा जा सकता है। चांद एक तो ये होता है उसकी एज तो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके अलावा और 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो एक तो ये कि चांद किस जगह से देखा जा रहा है, तो उस पर उसके आसमान में पोजीशन क्या है। नया चांद चूँकि आपको पता है कि बहुत बारीक होता है, तो जो रोशन हिस्सा होता है तो उसकी चौड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको एस्ट्रोनॉमी के लैंग्वेज में एल्यूमिनेशन भी कहते हैं। अगर जैसे मिसाल के तौर पे 1% एल्यूमिनेशन हो तो चांद नज़र आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान के चांद की पैदाइश पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 मार्च दोपहर 2 बजे हो चुकी है और 11 मार्च को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र लगभग 29 घंटे होगी और 74 मिनट तक उफक पर देखा जा सकेगा। चांद जो है 10 मार्च को दोपहर 2 बजे जो है पैदा हो चुका है और 11 तारीख को अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो चांद की उम्र जो है उस वक्त तकरीबन 29 घंटे और 2 मिनट होगी। 74 मिनट तक हम जो है चांद को देख सकते हैं, या आप कहें
कि उफ़क़ के ऊपर चाँद जो है मौजूद रहेगा। और यही सूरत हाल लगभग जो है पेशावर और लाहौर और इस्लामाबाद में रहेगी। तो इस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह 11 तारीख को जो है चांद जो है नज़र आ जाएगा। रमजान मुबारक के चांद की रोयत के लिए मरकजी इजलास सोमवार 11 बजे बाद नमाज असर पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे।